आसम मेरे 20 ईस्वी की शाम भाई हीरालाल जी प्रिंसिपल एवं भाई राजेंद्र सिंह जी के सौजन्य से द्वारा आयोजित किए गए सरोज सेवा धाम आश्रम खेरिया पातल सहारा खुर्द नियर इंग्लास जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। प्रत्येक वर्ष खेरिया पातल में सरोज सेवा धाम में प्रिंसिपल साहब राजेंद्र प्रभात राजेंद्र सिंह प्रभासम पूरी बस्ती मिल कर के हम लोगों को बुला लेती है और आप लोगों की तैयारियों से, आप लोगों की अभीप्साओं से, जिज्ञासाओं से, आपकी आस्था श्रद्धाओं से पता चल जाता है कि आप इस पर्व को पर्व के रूप में ही मनाते हो, आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाते हो। मैं हुजूर की शरण में, हुजूर स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की शरण में सन 1954 में पहुंच गया था। आज उसे लगभग 71 साल होने जा रहे हैं। तब से संत महात्माओं के निर्देशन में जिंदगी जीते चले आ रहे हैं और जो भी संतों से, महान पुरुषों से सीखा है, चाहे वो कहकर, चाहे वो सुनकर, चाहे वो जीकर, आप लोग बुलाते रहे हैं। हम उन महात्माओं के उपदेशना को आप लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। अध्यात्म का कोई प्रसंग ऐसा बाकी नहीं है जो आपने किसी रेडियो, टीवी, मोबाइल या अखबार या हमारी परंपराएं, मान्यताओं या जीवन जीने की शैली में संत महात्माओं की उपदेशना न झलकती हो। संत महात्माओं का उद्देश्य एक ही होता है, शरीर से ऊपर उठकर जो शरीर की जीवंतता है, चेतना है, जो शरीर की परमात्मा की अंश है, स्पिरिट है, सोल है, रूह, कुछ भी कहते हैं, उसको अपने मूल स्रोत में, अपने परमात्मा में पहुंचाने का आह्वान करते रहे हैं। एक महापुरुष की जिंदगी से थोड़ा सा अवगत कराऊं। राजस्थान के जयपुर के गलता क्षेत्र में महात्मा अग्रदास जी अपनी शिष्य मंडली के साथ रहते थे। अंतर्मुखी महात्मा थे। महात्मा दो प्रकार के होते, एक बाहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। बाहिर्मुखी जो अपने परम सत्य को, परमात्मा को, मोक्ष को, निर्वाण को, शांति को, प्रेम को, ज्ञान को, आनंद को अपने से बाहर तलाश करते हैं, जैसे अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। अंतर्मुखी जो अपने परमात्मा को, अपने सत्य को, अपने शब्द को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने मूल स्रोत को, अपने परम सुख को, सच्चिदानंद को अपने भीतर ही तलाश करते हैं। अंतर्मुखी महात्मा अग्रदास अंतर्मुखी थे। उनके आश्रम में एक छोटे से बच्चे को कोई डाल गया। पता नहीं उस बच्चे का कौन सा
गांव था, कौन सा जिला था, कौन माता था, कौन पिता था, कौन जाति थी, कौन क्षेत्र था, कौन उसका मजहब या धर्म था, पता नहीं। साधुओं के आश्रम में, अग्रदास महात्मा जी के आश्रम में वो बच्चा पाला पोसा महात्माओं, उसी में संस्कार डाले, उसी में उसको परमात्मा का प्रेम किया और उस बच्चे का नाम महात्मा अग्रदास जी ने नाभाजी रखा। नाभाजी जो संत जगत के परिचित हैं, प्रेमी हैं, वो जानते होंगे नाभाजी नाम बहुत प्यारा है महात्माओं में। अग्रदास जी ने उसका नाम नाभाजी रखा और साधु ही उसकी जाति थी, नाभाजी की साधु ही न जाति थी, साधु ही खानदान था, साधु ही गांव था, साधु ही परिवार था, साधु ही माता थे, साधु ही पिता थे, साधु ही उनका मजहब था, साधु ही उनका क्षेत्र था, सब कुछ साधु था। अग्रदास महात्मा जी के साधु समाज ने उसमें संस्कार भर दिए, भक्ति के संस्कार भर दिए, प्रेम के संस्कार भर दिए, साधना के संस्कार भर दिए, परमात्मा को अपने भीतर तलाशने की योग सूत्र भर दिए, सारा सब कुछ भर के और उसका नाम नाभाजी करके रख दिया गया। नाभाजी का अर्थ होता है जो नभ में विचरने वाला, जो आसमान में आकाश में विचरने वाला है, उसे नाभाजी कहते हैं। जो पृथ्वी रूपी पिंड, हाँ, पिंड पृथ्वी में रहते हुए 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में विचरने वाले को नाभा कहते हैं। इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, अहम के, परंपराओं के, मान्यताओं के, धारणाओं के स्तर से ऊपर जो सचखंड अनामी धाम के शब्द में और ज्योति में स्थित हो जाते हैं, उसे नाभाजी कहते हैं। जो अपने जीवन को नभ के मूल स्रोत शब्द में समर्पित कर देते हैं, एक मेक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसे नाभाजी कहते हैं। नाभाजी संतों में रहे, वही उनका परिवार था, वही उनका समाज था, वही उनका संस्कार था, वही उनकी भाषा थी, वही उनका भेष था, वही उनकी पहचान थी, वही उनकी जाति थी। सारे गुण संतों ने नाभाजी में भर दिए। जब थोड़े से आगे चमके तो महात्मा अग्रदास जी ने, उनके गुरु ने नाभाजी से कहा, संसार का परिचय तुम्हें कुछ नहीं मिला है, तुम्हारा संसार केवल साधु है, साधु संगत है, साधु मंडली है, साधु जीवन है, साधु लक्ष्य है, साधु भविष्य है, साधु पहचान है। इसलिए तुम साधुओं की यश गाथा करो। आज बहुत से विद्वान होते हैं, संसार में पलते हैं, संसार के लोगों के बीच में जीते हैं, उनसे अपनी इंद्रियों की, अपनी जरूरतों की, आवश्यकताओं की, अपनी मान्यताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए संसार की यश गान में लगे रहते हैं। वो उधर से इधर को मुड़ते भी नहीं है और संत महात्माओं के जीवन गाथा को सुनते भी नहीं। नाभाजी से अग्रदास जी ने कहा, तुम साधुओं की यश गाथा में ही अपना जीवन व्यतीत करो। नाभाजी ने 26 छंद में एक भक्तमाल लिखा, भक्तमाल नामक ग्रंथ लिखा और
उस भक्तमाल में उन भक्तों का, उन महात्माओं का, उन संतों का यश गान किया जो जाति के प्रवाह के बह चुके थे, जो वर्ण व्यवस्था से बह चुके थे, जिन्हें कोई नहीं पूछता था, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जो छोटे छोटे घरों में, परिवारों में, समाजों में पैदा होकर परमात्मा का गुणगान करके अपना जीवन जीकर चले जाते थे और उनके बारे में इतिहास में कोई भी शब्द नहीं होता था। उस छप्पे छंद के भक्तमाल में नाभाजी ने उन महात्माओं का यश गाथा लिखा, जीवन चरित्र लिखा, जीवन परिचय लिखा और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि कितने ही उनके शिष्यों ने, नाभाजी के शिष्यों ने जिनमें प्रियदास नाम के बहुत अच्छे विद्वान महात्मा थे, उन्होंने उस छप्पे छंद के भक्तमाल की टीका भी लिखी, व्याख्या लिखी और कितने ही विद्वानों ने उस भक्तमाल का टीका और व्याख्या लिखी। बहुत मशहूर हुआ भक्तमाल। और उस भक्तमाल में ही जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनका कार्यकाल, जीवन काल 1700 विक्रमी संवत कहा कि वो 1700 विक्रमी संवत में अवतीर्ण हुए थे, पृथ्वी पर नव का संदेश लेकर आए थे, आसमान का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। मैं नाभाजी के जीवन के आलेखों की तरफ को, इतिहास की तरफ को तो मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, उन्हों का एक पद बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसमें उन्होंने लिखा है, नाभा नभ खेला, नाभा नभ खेला, हुआ सुरत शब्द का मेला। यानी नाभा जो नभ में जाकर खेला, आसमान में जो खेला, वहां पर सुरत और शब्द का मेला हुआ। जहां पर सत्य पुरुष सत अकेला और जहां न कोई गुरु और चेला। ये नाभाजी का पद बहुत मशहूर हुआ। अब मैं इस नाभाजी की इस जीवनी से आप लोगों की नजर उधर ले जाना चाहता हूं। जीवन की दो दिशा होती है। अभी मैं सतगुरु धाम से आ रहा हूँ, वहाँ 15 तारीख का सत्संग था। एक शारदा शर्मा नाम की महिला थी, वो मेरे से कहती थी कि मैं आपका YouTube पर बहुत प्रवचन सत्संग सुनती हूँ। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि तुम भी गुरुमुख हो जाओ, तो मेरे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं, गुरुमुख और मनमुख क्या है। जब आज वो मुझे ये बता रही थी तो मेरे मन में आ रहा है कि मैं गुरुमुख और मनमुख, वह तो चली गई थी सत्संग सुनने के बाद भोजन करके। आप लोगों से कहूं, क्योंकि वो जरूर सुनेगी YouTube पर। गुरुमुख और मनमुख क्या है। गुरुमुख उसे कहते हैं जो मुख गुरु की महिमा को मंडित करता हो, गुरु की महिमा का गुणगान करता हो, जो गुरु की मौज के अधीन जीवन जीता हो, जिस मनुष्य के जीवन की दिशा गुरु के अनुकूल हो, जो मनुष्य अपने मुख में गुरु की महिमा का करते करते जहां गुरु ने संकेत किया है उधर को अपनी पग चला रहा हो, अपना गंतव्य बना रहा हो। और मनमुख उसे कहते हैं जो
अपने मन को, जिसके मन में, जिसके मुख में अपने मन का ही उच्चारण होता हो, जिसके मुख में अपने मन का ही जो कुछ भी विस्तार है, कल्पना है, आशा है, भोग है, रस्म है, अदायगी है, सब कुछ अपने मुख में मन के मुताबिक उच्चारण करता हो, अपनी जिंदगी को मन के मुताबिक जी रहा हो, अपना जो भी उसका मन कैसा है उसी दिशा को जा रहा हो, उसे मनमुख कहते हैं। और जो गुरु के अनुकूल जीवन यापन करता है उसे गुरुमुख कहते हैं। अब गुरुमुख परमात्मा को भी अपने मन के अनुकूल नहीं देखता, मनमुख परमात्मा की तस्वीर अपने मन के मुताबिक बना लेता है। परमात्मा को, परमात्मा के कपड़े अपने मन के अनुसार पहना लेता है, परमात्मा की जाति अपने मन के अनुसार बना लेता है, परमात्मा की भाषा अपनी भाषा के अनुसार बना लेता है, परमात्मा का जन्म अपने आप तिथि और महीनों में बना देता है, अपने मन से परमात्मा के माता पिता बना देता है, अपने मन से परमात्मा की पत्नी बना देता है, परमात्मा की औलाद बना देता है, परमात्मा का शिक्षा करने का सारा स्कूल विद्यालयों का पता दे देता है, जन्म स्थान बना देता है, परमात्मा का मरण स्थान बना देता है, बाल्य क्रीड़ा उनसे करवा देता है, अपनी मन के अनुकूल उसकी रीत रस्म परंपरा परमात्मा की बना देता है, परमात्मा की आकृति, परमात्मा का चेहरा, परमात्मा का समय अपने अनुकूल, मन के अनुकूल बना लेता है। वह अपने परमात्मा को बाहर किसी भी जगह बैठा देता है, कोई परमात्मा के वाक्यों की पूजा उसी के शब्दों से कराना शुरू कर देता है, उसी की महिमा मंडित, उसी की जीवन गाथा गाता रहता है, उसी की लीला सुनाता रहता है, उसी के शब्दों को दोहराते दोहराते अपने जीवन की यात्रा करता रहता है। ये मन ही मनमुख है। गुरुमुख परमात्मा को अपने मन के मुताबिक नहीं बनाता, परमात्मा का जन्म नहीं दिलाता, परमात्मा के माता पिता नहीं बताता, परमात्मा की पत्नी नहीं बनाता, परमात्मा का जाति नहीं बनाता, उसकी भाषा पहनावा नहीं बनाता, परमात्मा का मरण नहीं बताता, वहां मरा है परमात्मा। और कुछ विद्वान ऐसे भी हो जाते हैं, अपने बुद्धि के बल पर अच्छे अच्छे शब्दों को जोड़कर उनका जिक्र करके उनकी गाथाएं गाना शुरू कर देते हैं, उनका इतिहास गाना शुरू करते हैं, उनकी कथाएं सुना शुरू कर देते हैं और उनके नाम पर परमात्मा का सारा सब कुछ चलता रहता है। ये मनमुख व्यक्ति है, ये मनमुख का परमात्मा है, ये गुरुमुख का परमात्मा नहीं है। गुरुमुख का परमात्मा वो कहीं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को, अपनी मान्यता को, अपनी धारणा को किसी संत सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है और जो गुरु की आज्ञा होती है, जो गुरु का आदेश होता है, उसके अनुसार परमात्मा का सुमरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, परमात्मा को अपने से बाहर तलाश नहीं करता। सदगुरु परमात्मा के लिए अपने शिष्य को भीतर मोड़ देता है और भीतर जाने वाली जो आंखें होती हैं, जो भीतर मुड़ जाती हैं आंखें, वो अपने जीवित परमात्मा की, जो औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा है, जो औरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा है, जो औरों की बुद्धि के अनुसार परमात्मा का स्वरूप है, चित्र है, आकृति है, रूप है, स्थान है, गांव है, मरण है, जीना है, शादी है, शिक्षा है, वो उन पर नहीं ठहरता। जो भीतर मुड़ जाता है वो अपने भीतर के परमात्मा का अनुभवी हो जाता है। जो भीतर जो कुछ उसे अनुभव करता है उसे दुनिया का कोई शब्द कोश अपने शब्दों में कह नहीं पाता। और मनमुख बेचारा, जिसने बाहर परमात्मा को देखा है, जिसने बाहर दूसरों की कलम का लिखा हुआ सुना है, पढ़ा है, वह भीतर की क्या जाने। वो भीतर कभी मुड़ा नहीं। उससे कहें कि भीतर मुड़, कभी मुड़ा नहीं, सूत्र मिला नहीं उसे।
भीतर की क्या कहेगा, भीतर क्या बसा है। वह बाहर जो पढ़ लिया है, सुन लिया है, लिख लिया है, कह दिया है, जी रहा है, उसके अनुकूल अपनी यात्रा कर रहा है, परमात्मा को तलाश कर रहा है, वह परमात्मा की गांव है, वह परमात्मा का जगह है। वह संत सतगुरु परमात्मा को तुमसे बाहर नहीं कहते जाओ। गुरु कबीर साहेब हुए, गुरु नानक देव जी हुए, रविदास जी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जरथुस हुए, राहुल हुए, रविदास जी महाराज हुए, स्वामी जी राधा स्वामी दयाल हुए, और जितने भी महात्मा अंतर्मुखी हुए, सब ने कहा है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा तुम्हारे भीतर शब्द स्वरूप है, आवाज स्वरूप, और उसको कहीं बाहर नहीं, अन्यत्र नहीं, अपने भीतर ही उस शब्द को सुनो, उस ज्योति प्रकाश को देखो, और जो तुम अपनी आंखों से स्वानुभव करते हो, देखते हो, वही तो तुम्हारा परमात्मा। परमात्माओं का तुम्हारा अपना नहीं हो जाता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा, और प्रिंसिपल हीरालाल जी एवं भाई राजेंद्र सिंह जी को आभार व्यक्त करूंगा कि तुम अपने समय के अमूल्य क्षणों में से कुछ क्षण निकालकर और अपने जीवन की आवश्यकताओं के कुछ अन्न के कण निकालकर और धन के अंश निकालकर परमात्मा के प्रेमियों को अपने यहाँ आमंत्रित करके इस पुण्य कर्म में शामिल हो जाते हो, भागीदार हो जाते हो, और इस पुण्य का परिणाम, पुण्य का फल तुम्हारी औलाद संस्कारवान हो, तुम्हारा भविष्य सुखांत हो, और तुम्हारा जीवन एक सुगंधित हो, जो दुर्गंध युक्त वातावरण में जीने वाले व्यक्तियों को सुगंध की सतह बखेरता हो। बस ये तुम्हारा पुण्य कर्म है, और कोई भी कर्म अपने में फल छिपाए रहता है, निष्फल नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी स्वयं से और परमात्मा से दूर करती हैं, उनसे सावधान रहकर अपना खाना पीना सही रहकर किसी महापुरुष की शरण में जाकर अपने भीतर ही उस शब्द और ज्योति का स्वानुभव करो। वही तुम्हारा असली परमात्मा है, और वही तुम उसके भक्त हो। जब तक तुम अपने भीतर अपने परमात्मा का प्रकाश